हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों की रातों की नींद उड़ा चुका हुआ है। क्या मैं अपना करियर चेंज कर सकता हूँ? मैंने बैचलर्स में तो ये सब्जेक्ट चूज़ किया था, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं नए जॉब में जॉब ले सकता हूँ जहाँ पे मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है? ओके, ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि क्या मैं करियर चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन ए डिफरेंट डिग्री और इन ए डिफरेंट डोमेन। ओके, इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है और क्या हम एक्चुअली अपने करियर चेंज कर सकते हैं या करना चाहिए कि नहीं। मगर बिफोर वी गेट इनटू द nitty-gritty of this, I want to tell you a story, a real life story. Okay, मेरा एक फ्रेंड था शकील। ओके, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था। हमारे टाउन में, हमारे स्कूल में, हमारे सिटी में उसका नाम था बैडमिंटन खेलने में। उसका इंटरेस्ट था फिटनेस में। एंड गेस व्हाट, पेरेंट्स को सबको यही लगता था कि एजुकेशन और इस डिग्री के अलावा ये बैडमिंटन में क्या करियर बना लेगा, ये फिटनेस में क्या करियर बना लेगा, सबको डाउट होता था। इनफैक्ट आई रिमेंबर वन टाइम उनकी मदर ने हम दोस्तों को एक जगह बुलाया और हमको उसको समझाने के लिए बोला कि इसको समझाओ कि बैडमिंटन और स्पोर्ट्स में इसका करियर नहीं होगा, इसको कुछ कॉमर्स, कुछ इंजीनियरिंग कुछ करने के लिए मोटिवेट करो। But then we were friends, right? And we know that he had a great career in that because he was simply excellent. फिर इवेंचुअली हमने एक चीज़ ये रियलाइज़ की, जब किसी तरीके से फैमिली के प्रेशर के हिसाब से या एक सिक्योर जॉब को मानने के हिसाब से शकील ने फाइनली एक बीकॉम का कोर्स ज्वाइन किया। बीकॉम, मगर वो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। उसका इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, बैडमिंटन में। Finally, he heard his own voice internally and he went to Sports Authority of India and he got his degree into fitness. Today, he runs a massive business, a very fulfilling. Not only he was serving his passion, he was making good enough money. And today, I'm sure, like we friends are, his parents are very, very proud of him. The major difference in the story that you would have seen is that it is very difficult to make that decision which is counterintuitive. हमको लगता है हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, बट एंड ऑफ द डे आप वही करना चाहते हो जहां पे आप कंफर्टेबल हो, आप वही करना चाहते हो जहां पे आपको मजा आता है, एंजॉय करते हो और पैसे अपने आप बनते हैं। आई नो यू डोंट नो शकील, so let me take the names of that people that you already know. Let's take an example of Giorgio Armani. Giorgio Armani, who is a world-known fashion designer, was a medical student. He worked in Italian army as a doctor. Later on, he took this brave decision into the creativity and he started designing clothes, and we know who he is today. Jeff Bezos. Who doesn't know Jeff Bezos? He was a computer engineer working in a very autonomous, very robotic financial institutions. But then eventually he realized his passion is more into entrepreneurship, and today he takes over the world with his e-commerce business. आज वो पूरे दुनिया में राज कर रहा है अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस से। Amazon का नाम किसने नहीं सुना? क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? एक तीसरा एग्जांपल, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, the favorite cricket player of India, right? It's a no-brainer. He was forced to work into Indian Railway by his parents or the society. But then up until he heard his own inner voice and realized his passion towards cricket, and he continued. So this is not just stories, guys. ये आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है। हमको जितने जल्दी ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा पैशन, हमारा लव, हमारा इंटरेस्ट जिसमें है, वी कैन स्टार्ट अवर करियर सूनर, बेटर एंड मोर सक्सेसफुल। सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है जब आप करियर और जॉब में कंफ्यूज होते हैं। करियर और जॉब एक जैसी चीजें नहीं है। करियर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है।
करियर एक लॉन्ग टर्म व्यू है। आप जूम आउट कीजिए अपने लाइफ से और अपने आप को देखिए 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद। मगर जब आप जॉब के ऊपर देखते हैं, आप देखते हैं अभी 1 साल के बाद, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल ओपिनियन, जॉब ओरिएंटेड ओपिनियन। एंड कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी और हम खुद कई बार वो कोर्सेज या वो सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें हमको जॉब मिलने में आसानी हो। अगर शकील बीकॉम कंटिन्यू करता, आई एम श्योर उसका करियर वहां नहीं होता जहां आज है। एंड द सेम गोज टू जॉर्जियो अरमानी, टू जेफ बेजोस एंड महेंद्र सिंह धोनी। आपको अपने ओवरऑल करियर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाह रहे हैं वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहता है। आपको वो चूज करना है, कंपेनियन आपको चूज करना है जिसके साथ आप पूरी लाइफ बिता सकते हैं। ये सब्जेक्ट, ये इंटरेस्ट, ये क्यूरियोसिटी, ये नॉलेज, ये स्किल्स आपको जिंदगी भर आपकी मदद करने वाले हैं। सो चूज इट वेरी वाइजली, नॉट लुकिंग एट ए शॉर्ट टर्म job oriented manner, but in a long term career way. Look far, look ahead, look what you love. In a similar scenario, if you would see only 27% of the people across the globe work in the industry where they have a degree from, where they had a major in. मतलब only 27% लोग ऐसे हैं जो अपने उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है। ओनली 27%. बट स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स, 95% ऑफ द एम्प्लॉयर्स वांट एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए डाइवर्स बैकग्राउंड, समबडी हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो नॉर्मल सिनेरियो से बाहर होकर के सोच सके। हमारी कंपनी में भी, हमारे जूम अब्रॉड में भी, वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एंड एम्प्लॉय पीपल हु हैव अ डाइवर्स बैकग्राउंड, बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस ही आपका रुकावट बन जाए ग्रोथ में, तो वो कितना बुरा होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपकी स्टडीज है सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, मगर आप उससे अलावा सोच ही नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, एम्प्लॉयर्स उसको पसंद नहीं करते आज के डेट में। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि हमारे डिफरेंस इन ओपिनियन आए, हम चीजों को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट नजरिए से देख सकें। आजकल कई सारी यूनिवर्सिटीज ये अप्रोच ले रही हैं, ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्पेशली। ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, मेनी सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज वांट अ स्टूडेंट फ्रॉम ए डाइवर्स बैकग्राउंड। एक फाइनेंशियल सेक्टर में पढ़ने वाला बंदा हो सकता है ज्योग्राफी बैचलर्स करके आ रहा हो, ह्यूमैनिटीज बैचलर्स करके आ रहा हो, नॉट ओनली कॉमर्स, इंजीनियर फाइनेंस सीखना चाहता हो। एक डाइवर्स बैकग्राउंड, एक डाइवर्स माइंडसेट की रिक्वायरमेंट नॉट ओनली इन द एम्प्लॉयबिलिटी बट ऑल्सो इन द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमारा जो सिलेक्शन होता है, हम कोर्स चूज करते हैं या कॉलेज चूज करते हैं, यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, देखते हैं प्लेसमेंट रेट क्या है, पैकेज कितना मिलेगा, पैकेज कितना मिलेगा, पैकेज इज कन्फाइंड। यू आर ओनली लुकिंग वेरी शॉर्ट साइटेड, यू आर ओनली लुकिंग ये जॉब करूंगा तो ये पैसे मिलेंगे। मगर अगर आप वो कोर्स चूज करें जिसमें आपको मजा आएगा, पैसे अपने आप बनेंगे। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, ओके। और यहीं पे शायद पेरेंट्स और सोसाइटी आपके बेनिफिट के लिए सोचते सोचते आपका बुरा कर बैठते हैं। कई बार पेरेंट्स को यह लगता है कि अगर मेरे बच्चे को एक सिक्योर्ड फ्यूचर देना है तो मैं उसको उसी रास्ते में भेजूं जहां पे जॉब मिलना सुनिश्चित है। इंजीनियरिंग कर लो बेटा, डॉक्टर कर लो बेटा, नॉर्मली ये दो, या लॉयर बन जाओ, खुद का बिजनेस ज्वाइन कर लो जिसमें आपको रिस्क नहीं है, आपको नया बिजनेस चालू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने बिजनेस सेट कर लिया, आप इसको बड़ा करो। दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिस्क दैट समबडी कैन टेक। नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क दैट समबडी कैन टेक, बिकॉज हो सकता है उस इंजीनियरिंग, उस डॉक्टर और उस फैमिली बिजनेस में आप फिट इन नहीं होते। तो सोल्यूशन क्या है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। अगर आपको एक कोर्स चूज करना है, अब मान लीजिए आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, हाई स्कूल से निकले हैं, आपको बैचलर्स डिग्री चूज करना है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बीबीए करूं या बीकॉम करूं,
आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या फैशन डिजाइनिंग में जाऊं, तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं। आस्क योरसेल्फ 3 बेसिक क्वेश्चंस। ओके, काफी सिंपल होगा बट डू नीड टू आस्क योरसेल्फ। नंबर 1, डू यू लव इट? काफी सिंपल से मैं कैसे बताऊं कि डू आई लव इट और डू आई डोंट लव इट? टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू कंसिडर दीज क्यूज। आप ये देखिए कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर यू इन लव विद दिस सब्जेक्ट सो मच दैट यू आर रेडी टू वर्क and read and study for 60 to 70 hours a week? आप इतना मेहनत कर पाएंगे, कर सकते हैं? क्या आपको ह्यूमन बॉडी से इतना क्यूरियोसिटी है? ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए आपकी इतनी क्यूरियोसिटी है? क्या आप में वो केयर एटीट्यूड है? डू यू लव इट सो मच? और क्या आप इस सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं? क्या आप इतनी डीप इनसाइड जाकर के 5 साल तक ये पढ़ाई कर सकते हैं? द सेम अप्लाइज टू एनी अदर सब्जेक्ट। डू यू लव इट इनफ टू गो एन एक्स्ट्रा माइल? डू यू लव इट इनफ टू डू एंड लीव योर अदर हॉबीज और अदर प्रेफरेंसेस और अदर things that you might have already been doing, like watching movies? Can you leave that and put an extra efforts towards achieving this? Do you love it enough? That would be the first question that you need to ask. The second question you need to ask, does your personality fits in? And to answer this question, you probably can start thinking about हमारे personality में 2 major elements हो सकते हैं। क्या मैं एक क्रिएटर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है कि मैं एक सेल्स काइंड ऑफ पर्सनालिटी में फिट इन करता हूं या करती हूं? एक क्रिएटर काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी वुड मीन इंजीनियरिंग, जिसमें आपको कोड्स क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, डिजाइनिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, आर्किटेक्चर। दीज आर द क्रिएटर काइंड ऑफ अ पर्सनालिटीज। दूसरा होता है सेल्स काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी, वेयर यू नीड, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट? आप क्या सेल्स नेगोशिएशन कर सकते हैं? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं? क्या आप ज्यादा लोगों के साथ काम करना चाहते हैं? आप ट्रैवल करना चाहते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक मीटिंग पीपल। मेरे को लोगों से बात करके, उनके बारे में जानने से, उनसे दोस्ती करने से ज्यादा मजा आता है। स्टूडेंट्स से जानने में ज्यादा मजा आता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। मेरा मेन इंटरेस्ट आइडियाज से है, चीजों को नए तरीके से कैसे किया जाए, उसमें ज्यादा मजा आता है। मगर मुझे अगर एक डेस्क जॉब दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको ये एक्सेल शीट में पूरे डेटा फिल इन करना है, या आपको बैठ करके दिन भर कोडिंग करनी है, या आपको फाइनेंशियल नंबर्स के साथ ही काम करना है पूरे दिन, दैट वुड बी सो मिजरेबल। मैं दूसरे दिन ही जॉब छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी उसमें फिट करती है कि नहीं। अगर आप एक नर्सिंग कोर्स चूज कर रहे हैं, डू यू एक्चुअली केयर सो मच अबाउट पेशेंट्स, ताकि आप उनके साथ कनेक्ट कर सको, उनके पेन को फील कर सको, ताकि उनकी मदद कर सको? दैट्स हाउ यू वुड डू अ गुड जॉब। इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, डू यू have that kind of a risk-taking ability that even if you fall down, you are ready to stand up again? क्या आप जीरो सैलरी में काम कर सकते हैं as an entrepreneur to start with? You need to understand your personality very, very well. And to see ये जो करियर मैं चूज करना चाहता हूं, क्या मेरी पर्सनालिटी उसमें फिट करती है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, does my skill set fit into it? क्या मेरे पास वो खूबियां हैं, वो टैलेंट है, वो स्किल्स है कि मैं इस करियर में फिट हो पाऊंगा कि नहीं। ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, क्योंकि स्किल्स कुड बी डेवलप्ड ओवर टाइम। दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन every 6 months to yourself, because this would evolve. But then at the time of making a decision, you must ask, क्या मैं ये कर पाऊंगा? Am I able to do it? Do I have those skill set? If I am going into a financial industry, do I have the skills to play with the numbers? Do I have fun with those numbers? आपको ये questions आंसर करने पड़ेंगे। और जब ये 3 questions आप सही तरीके से ऑनेस्टली
और मोर रेगुलरली अपने आप से पूछेंगे और आंसर करेंगे, यू विल हैव अ बेटर पिक्चर। मगर अ डिस्क्लेमर, इसके बाद भी आप सही डिसीजन ले पाओ इसकी गारंटी नहीं है। बट ये क्वेश्चन करने से आपके गलत डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड टिप टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मिस्टेक्स, टेक अ मेंटरशिप, ask a person, take a career advisor, ask them the question, take a personality test, discuss openly with your mentor and the career advisor. They will help you. They have done this by themselves. They will help you to answer these questions more honestly and more technically, so that आप black and white clearly देख सकें। So ये questions आपको रेगुलरली भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन अभी पूछते हैं जब आप हाई स्कूल से अभी निकले हुए हैं, आप बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं, तो आपका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर मेंटर से पूछने के बाद, करियर एडवाइजर से पूछने के बाद, अपने आप को पूछने के बाद, पेरेंट्स को पूछने के बाद भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि स्टार्ट विथ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अगर आप एक ऐसा कोर्स चूज करें जिसको आप सही में प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके में क्यूरियोसिटी है, जिसको आप इंजॉय करेंगे, rather than ये आपको काम ना लगे, आपको ये बर्डन ना लगे, as long as you enjoy, start with that. You can always change. Make the best guess possible. जो भी आप guess करें, make the best guess. You can always change. Don't take it so seriously. Don't be too harsh on yourself कि मेरे को तो ये आंसर सही लाना है। नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप पहली बार में ही सही क्वेश्चन का सही आंसर दे दें। That is fine, absolutely fine. We have seen those examples from Jeff Bezos to Giorgio Armani to Shaquille. We have seen these examples. People do change and they do succeed. So पहला जो बैचलर्स डिग्री है, go easy on it. Okay, if you know this answer to 3 questions very clearly, great. If you know you want to study quantum mechanics, mechatronics, or maybe sculpture, or maybe culinary arts, great. If you know it very specifically, that's what I love, that's where my skills is, that's why my personality is, go ahead for it. But if you're not sure, make a best guess, ask the advisors, take a mentorship, and then take the best guess possible. But this dynamics would change if you are trying to choose a subject at the postgraduate level. क्योंकि अब तक आपने एक सब्जेक्ट के साथ 3 से 4 साल बिता चुका हुआ है, जिसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि क्या मुझे पसंद है या ना पसंद है, डू आई लव इट और हेट इट। एंड एज लॉन्ग एज यू नो इफ यू लव दैट सब्जेक्ट और हेट दैट सब्जेक्ट, इफ यू लव इट, go deeper into it, specialize, so that you become a master of that if you want to do postgraduate. But if you hate it, of course, change. No harm. But if you still do not know, that is absolutely fine. If you still do not know कि मेरे को अब कौन सा postgraduate में subject लेना चाहिए, मैं अभी भी confused हूँ, the best decision at that point would be not to do postgraduate. Take a break. टेक ए ग्रेजुएट जॉब। एक ग्रेजुएट जॉब लीजिए जहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले। टेक डिफरेंट फ्लेवर्स। बुफे में जब आप जाते हैं, आप पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखिए, जो अच्छा लगता है फिर पेट भर के खाइए। बट आइडेंटिफाई दैट फ्लेवर, फाइंड योर पैलेट। फाइन, सो ग्रेजुएट जॉब ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, टेक अ ब्रेक, ट्रैवल अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड, अनदर गेस। Basically, you want to give yourself and your brain time to expose and learn more about yourself, what you like, what you love, where is your personality, where is your skill set. अगर आपको नहीं पता है, give yourself time. Expose yourself to a unfamiliar environment. ऐसी चीजें करें जो आप नहीं किए हैं, ऐसी बुक्स पढ़ें. Expose, learn more to learn about. Conclusion is, don't take life so seriously. Don't take the career decision so seriously, because it is more likely at the very early stage, bachelor's के समय में, you're making the best guess. But then ये guess की probability, wrong होने की probability आप minimize कर सकते हैं.
by having a right mentor, by having a counseling, a career counseling at an early stage and at different stages of your life. आपको एक career counseling की मदद लेनी चाहिए जिसमें आपको एक experience बंदे से समझने की, सीखने की शक्ति मिले, इंफॉर्मेशन मिले, सो आप एक बेटर डिसीजन ले सकें, सो दैट आप ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकें. एंड यू नीड टू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू योरसेल्फ, probably every 6 months. So if you are at the bachelor stage, take the best guess. Minimize the chances of risk by taking a good career advice or mentoring. In the postgraduate course selection, you need to be very specific. आपने 3 से 4 साल वो सब्जेक्ट की पढ़ाई की है. Most of the students by then know that I love it or I hate it. Can I continue or I cannot continue? You would know. If you do not hate it, don't push yourself. Change. It is okay to change. Take a break. Get into something new. Get into different flavors of working. So I hope that in the conclusion statement, you can think about how can I answer these 3 questions more regularly and more honestly to myself? Where can I seek help in making these decisions more closer to accuracy? I know this is not going to be 100% accurate, mostly. There are certain circumstances. But then I hope you will follow the rule of non-following a rule. Yes, you should follow a rule of not following a rule. Make a rule for yourself. Don't take it so seriously. So I hope you would love it. I hope you would like it. So please click the like button, share it and subscribe to us so that you can get more exciting videos. Please do ask me more questions on the comment below so that we can make such videos to help you. And share it with a friend. Share it with your parents. They need to hear this out. अपने पेरेंट्स को दिखाइए. I hope you enjoy it. So have fun and best of luck.